चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने कोलकाता में हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का किया इनॉग्रेशन। अब 520 मीटर का सफर 40 सेकंड में होगा पूरा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ मेट्रो ट्रेन का सफर भी किया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। लगभग प्रस्तावित घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जाति जनगणना और सच्चर कमेटी की सिफारिशें होंगी लागू। 2031 तक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा भारत। क्रिशियल इंडिया आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तीसरे स्थान पर होगी हमारी इकोनॉमी। अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। सीएनजी की कीमतों में हुई कटौती, आम जनता को मिलेगी महंगाई से राहत। सरकारी कंपनी एमजीएल की ओर से सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए 5 पैसे प्रति किलो की कटौती की गई। कंपनी द्वारा नया रेट 73 रुपए 50 पैसे प्रति किलो निर्धारित किया गया है। कश्मीर के इतिहास की आज होगी सबसे बड़ी रैली। पीएम मोदी देंगे 6400 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री 1000 नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। संविधान में जुड़ेगा नया पाठ। 2029 से एक साथ हो सकते हैं लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव। अगले हफ्ते एक देश एक चुनाव पर भी आ सकती है रिपोर्ट। 5 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। यहां विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडिया गठबंधन अभी भी 20वीं सदी में जी रहा है। ये लालटेन के दम पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में किए बदलाव। इसके मुताबिक अब बैंक के ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना होगा। यह विकल्प कार्ड जारी करते समय दिया जाएगा। आबादी में भारत को फिर पीछे छोड़ेगा चीन। बच्चे कम पैदा होने पर चीनी सरकार ने की बड़ी घोषणा। बच्चों की देखभाल के लिए सरकार देगी अनुदान। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिखा युवाओं का गुस्सा और आंसू। कहा, फौज में जाना जिंदगी का इकलौता मकसद। वहीं लड़कियां बोली, 4 साल बाद हम क्या करेंगे, बीजेपी ने हमारे सपने पर पानी फेरा। नारी शक्ति से ही विकसित होगा भारत। बंगाल में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर विपक्ष को लपेटा। बोली, मुझे कष्ट होता है तो माता और बहनें बनती है कवच। संदेश खाली की घटना से सबका सिर शर्म से नीचे झुक गया। न दूरी न खाई है, मोदी हमारा भाई है। यूपी के अमरोहा में मुस्लिम समाज के लोगों ने लगाए पोस्टर। साथ ही कहा, सबका साथ और सबका विकास देकर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाजपा के साथ जुड़ रहा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही रामायण वाद्य यंत्रों संग बच्चे गाते हैं राम कथा। शिक्षक बोली, यह प्रयास बच्चों को आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। भारत इंग्लैंड टेस्ट के चलते हवाई सफर 5 गुना हुआ महंगा। धर्मशाला दिल्ली फ्लाइट के टिकट 20 से 36 हजार तक पहुंचे। इस रूट पर सामान्यतः एयर टिकट 3700 रुपए में मिल जाती है। लग्जरी लाइफ, अनंत अंबानी के पास 640 करोड़ रुपए का विला, 24 करोड़ की घड़ी, 10 करोड़ की कार से चलते हैं। मुगलों टीपू के राज में टूटे मंदिर दोबारा बन रहे। 160 मंदिरों की लिस्ट, 14 मंदिर बनकर तैयार, 8 में पूजा शुरू। मैं हूं मोदी का परिवार, शुरू हुआ भाजपा का नया कैंपेन। एक्स पर लिखा, हर किसी से अपमान, हर किसी से सरोकार, तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं पीएम मोदी का परिवार। किसानों का दिल्ली चलो मार्च एक बार फिर से शुरू। देश भर में अलग अलग जगहों पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। वहीं प्रशासन ने हिसार, अंबाला, चंडीगढ़ हाईवे भी खोला। राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बनी सहमति। तय फॉर्मूले के तहत राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। यूक्रेन जंग में है हैदराबाद के युवक की मौत। धोखे से रूसी सेना में भर्ती करवाया गया। 13 दिन पहले गुजरात का युवक मारा गया था। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिले पीएम मोदी, कहा, चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। राज्य की सरकार आरोपी टीएमसी नेता को बचा रही। भारतीय कंपनी बजाज ऑटो अगली तिमाही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक करेगी लॉन्च। साथ ही कंपनी वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में अब तक की सबसे बड़ी पल्सर भी लाने की तैयारी कर रही। इसरो ने शुरू की चंद्रयान 4 की तैयारी। लैंडिंग से लेकर वापसी तक की तैयारी की जा रही। दिल्ली एनसीआर में फिर लौटी सर्दी, पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर। वहीं अगले 2 दिन तक उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। आरबीआई गवर्नर को उम्मीद, मौजूदा वित्त वर्ष में 8% रह सकती है जीडीपी। बोले, कम हो रही महंगाई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तारवादी नीति पर चीन को दी कड़ी चेतावनी, कहा भारत के इलाके हिंद महासागर में नहीं चलेगी किसी की दादागिरी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी की गारंटी गुब्बारे जैसी चुनाव के बाद फुस हो जाएगी। वहीं बंगाल सीएम ने आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी में बढ़ोतरी का किया ऐलान। पीएम मोदी की वैश्विक नेताओं में फिर बड़ी लोकप्रियता, 75% हुई अप्रूवल रेटिंग, 2023 की तुलना में 10% का हुआ इजाफा। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, इंडिया रेलवे और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने मिलाया हाथ, अब ट्रेन में भी स्विगी से झटपट ऑर्डर होगा खाना। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लू के बीच सीट बंटवारा हुआ फाइनल, कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी, पश्चिम बंगाल पर फैसला नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में पीडीपी गठबंधन से हुई अलग। यूपी के संभल में बीजेपी और योगी सरकार पर बरसे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बोले मंत्री बस मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 400 सीट जीतने की नहीं बल्कि हारने की कर रही तैयारी। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, मेरठ में गिरोह के सरगना समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीपी शुगर की बीमारी में एमपी देश में तीसरे नंबर पर, एम्स की रिसर्च 70% लोग नहीं करते एक्सरसाइज, खाते हैं 2 गुना नमक। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की सलाह, कहा जनता के बीच सोच समझकर बोले। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को कहा था पनौती मोदी। राम मंदिर का मुख्य सीकर 300 दिन में तैयार होगा, 161 फीट ऊंचे सीकर पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी, 1500 वर्कर लगे, परकोटा भी बनेगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार, प्रस्तावित घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जाति जनगणना और सच्चर कमेटी की सिफारिशें होंगी लागू। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया। इसे आने वाले दिनों में सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद जारी किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति से जुड़े सूत्रों ने प्रस्तावित घोषणा पत्र के ब्लूप्रिंट की जानकारी, देश में रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6000 महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है। 2024 के लिए कांग्रेस के 20 बड़े वादे। पहला, युवाओं के लिए केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे, जॉब कैलेंडर जारी होगा, सरकारी परीक्षा फॉर्म फ्री, पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून, अग्निपथ योजना बंद होगी, ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता। दूसरा, महिलाओं के लिए, महिलाओं को 6000 प्रति माह, केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सस्ते गैस सिलेंडर मिलेंगे। तीसरा, पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी, ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। चौथा, किसानों के लिए फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। पांचवा, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 सालाना मिलेगा, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए की जाएगी। 6, अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएंगी। नारी शक्ति से ही विकसित होगा भारत, बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर विपक्ष को लपेटा, बोले मुझे कष्ट होता है तो माता और बहनें बनती है। कवच संदेश काले की घटना से सबका सिर शर्म से नीचे झुक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनी ट्रैक पर दौड़ेगी। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ मेट्रो ट्रेन का सफर किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने ट्रेन में यात्रा करते हुए मेट्रो कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की। मोदी इसके बाद नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात पहुंचे। यहाँ वे भाजपा की नारी शक्ति अभिनंदन रैली में शामिल हुए। रैली में 85 किलोमीटर दूर से संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होने पहुंची। पीएम ने यहाँ 38 मिनट का भाषण दिया, जिसमें इंडी गठबंधन, बंगाल सरकार, संदेशकारी और केंद्र सरकार की योजनाओं पर बोले। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सस्ते सिलेंडर की योजना भी नहीं लागू हुई। प्रधानमंत्री ने कहा 14 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ की सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। भाजपा सरकार बहन बेटियों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में जुटी है। पीएम मोदी ने कहा हमने अभियान चलाई, योजनाएं बनाई, सस्ते सैनिटरी पैड बनाने की योजना लाई, हमने मुफ्त टीकाकरण और गर्भवती को 5,000 रुपए की मदद देने की योजना बनाई। आखिरी में प्रधानमंत्री ने संदेश खाली का जिक्र किया। उन्होंने कहा संदेश खाली में गरीब आदिवासी
आदिवासी बहनों पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल सरकार अत्याचारियों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लगी, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं का गुस्सा ज्वार बन चुका है। उन्होंने कहा टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संविधान में जुड़ेगा नया पार्ट, 2029 से एक साथ हो सकते हैं लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव। अगले हफ्ते एक देश एक चुनाव पर भी आ सकती है रिपोर्ट। जी हां, एक देश एक चुनाव पर बीते साल से जारी सरगर्मी अगले हफ्ते से और तेज होने वाली है। सामने आया है कि लोक कमीशन इस मुद्दे पर अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि साल 2029 में जब चुनाव हो तो वह एक देश एक चुनाव वाले कॉन्सेप्ट पर हो सकते हैं। असल में इस रिपोर्ट में लोक कमीशन संविधान में संशोधन करने और साल 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोक कमीशन जिस नए अध्याय को जोड़ने की सिफारिश करने वाला है उसमें यह शामिल होगा कि सरकारों की स्थिरता, सरकार गिरने या मध्यावधि चुनाव की स्थिति आने पर मिलीजुली अंतरिम सरकार का गठन किया जा सके ताकि शासन चलाने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था कायम रहे। इसके साथ ही एक साथ चुनाव की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए एक मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे भी सुलझाए जाएंगे। लोक कमीशन अपनी रिपोर्ट में देश भर में त्रिस्तरीय चुनाव यानी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों व पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश भी करेगा। विधि आयोग जो सिफारिश अपनी रिपोर्ट में करने जा रहा है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण गिर जाती है या आम चुनाव में सदन त्रिशंकु जनादेश आता है तो इस स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल मिलीजुली साझा सरकार के गठन पर विचार करें।